एक्सरसाइज 8.4, राइट। आप बोलोगे सर आपने तो तुरंत स्टार्ट कर दिया। यस, है ना। आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर देखते हो, ये सब मुझे मालूम पड़ता है आपके वॉच टाइम से, है ना। अच्छी बात है, पार्ट 1 खत्म होने को आ गया और आप लोग वैसे ही अच्छा काम कर रहे हो। बेटर फॉर यू, एग्जाम तो होनी ही होनी है। जैसे आप लोगों ने देखा भी, JEE भी हो गई, नीट भी हो गई, है ना। तो आपकी एग्जाम भी होनी है, चिंता मत करो, करेक्ट। तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इंप्रूवमेंट आपकी स्टडी, आपके मतलब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू करने का हम लोग सोच रहे हैं। बस आपका साथ और सहकार मिला तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट आ जाएगा। मेहनत करते रहिए, तकलीफ हो तो हम लोग बैठे हैं, इजंट इट गुड। देखो बच्चों, अभी हम लोग 8.4 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं। क्या है 8.4 नंबर के अंदर, देखते हैं। A plane electromagnetic wave travel in a vacuum along the z direction. That means wave is traveling along the z direction. चाहो तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता सकता हूं ऐसे। This is the x direction, this is the y, and this one is the z. So wave is propagating in this direction. Now, z direction. What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? If the frequency of the wave is 30 megahertz, what is its wavelength? आपको फ्रीक्वेंसी दी है सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज, न्यू दैट इज इक्वल टू 30 मेगाहर्ट्ज, राइट। इतनी फ्रीक्वेंसी दी है। आपको पूछा है वेवलेंथ कितनी है, तो आपको यहां पे मालूम होना चाहिए कि वेवलेंथ के साथ में आपको स्पीड ऑफ द लाइट चाहिए, और वो होता है 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को एक ही पॉसिबिलिटी दिखानी है कि व्हेन द वेव गेट्स ट्रैवल इन द z डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ electromagnetic wave is z1. So what about the possibility of electric field and magnetic field vector? So you can say the possibility of E and B field vector इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन सी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। तो एक पॉसिबिलिटी आपको मालूम है कि द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोपोगेशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से दैट वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ C। सो ये C बन जाता है। तो अभी इसके लिए मुझे E को मैं I ले सकता हूं, B को मैं J रख सकता हूं, और तब जाके रिजल्ट मिल सकता है। कि कोई बोलेगा सर ये दोनों माइनस होते तो, यस माय डियर पॉसिबल है, और कुछ माइनस प्लस करके भी आप ला सकते हो, लेकिन सबसे इजी पॉसिबिलिटी होती है वही आपको बता देना है। तो क्या बोलना है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द E एंड B फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेशन फील्ड वेक्टर्स मे बी और इन द X एंड Y डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो सकता है I में, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हो सकता है B में, दैट्स इट। तो ये बन गई आपकी बात, क्लियर, आ गई बात समझ में। बस अभी आपके पास फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, तो वेवलेंथ चाहिए। सो हाउ कैन यू फाइंड इट, तो आप फाइंड कर सकते हो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यू कैन से C is equal to lambda into nu. You want this lambda is equal to C upon nu. C is equal to lambda into nu. So lambda is equal to C upon nu. What is C? C is the speed of light 10 to the power 8. And what is nu? Frequency? It is, okay, conversion चाहिए ना बच्चों, 30 into 10 to the power 6 hertz. Right? So it is 3 into 10 to the power 7 hertz. Right? एक zero इसको दे दिया. So it is 3 into 10 to the power 7. So therefore this lambda is equal to this 3 get cancel. So it is 10. आ जाएगा ना 10 to the power 1. तो क्या हो गया 10 to the power 1 meter. So therefore this lambda is equal to, you can say 10 meter. Correct? So what is this? This is the wavelength of the given frequency.
वेव, ये फ्रीक्वेंसी वाले वेव की ये वेवलेंथ हो सकती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो देखो इट इज 8.5 में अ रेडियो कैन ट्यून into any station in 7.5 megahertz, the first frequency new one, that is equal to 7.5 10 to the power 6 hertz, right? This is the answer, right? और उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है 12 megahertz new to, it is equal to 12 mega, that means again 10 to the power 6 hertz, ये हो सकता है, correct? Okay, bang. What is the corresponding wavelength band? Wavelength का band क्या हो सकता है वो आपको find out करना है. You can write this frequency is the lesser one, this one is the maximum one. You know the formula of the wavelength or speed of light. So you can say that speed of electromagnetic wave, that is C is equal to lambda into nu. You want this lambda, so this lambda is equal to C upon nu. एक बात यहां से आपको समझनी है इसमें से, इफ वेवलेंथ इज मोर फ्रीक्वेंसी इज लेस, इफ वेवलेंथ इज लेस फ्रीक्वेंसी इज मोर, दोनों का वैल्यू एक ज्यादा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज्यादा, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रख के समझने वाली बात यह होती है बच्चों कि C कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट कब मिलता है, जब ये वैल्यू इनवर्सली वैरी होती है। इनवर्सली वैरी का मतलब यहां से भी समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा। तो ये आपको आंसर पिकअप करने में हेल्प कर सकता है, यहां पे तो नहीं, क्योंकि यहां पे तो कैलकुलेशन करना है। सो नाउ फॉर न्यू वन इज इक्वल टू 7.5 10 to the power 6 hertz, lambda 1 is equal to, you can say that C upon nu 1, right? अभी आप C की वैल्यू रख सकते हो 3 into 10 to the power 8 divided by nu, so nu is 7.5 into 10 to the power 6। अभी आपको मैं थोड़ी बहुत हिंट दे सकता हूं कि 3 into 10 to the power 2 divided by 7.5, so it is 300 divided by 7.5, so your answer for lambda you can calculate in meter, हो जाएगी बात। Okay, same way for the frequency, for nu 2 is equal to 12 into 10 to the power 6 hertz, so lambda 2 is equal to, you can say C upon nu 2, so this is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 12 into 10 to the power 6, तो अभी ये बन जाएगा 3 into 10 to the power 2 divided by 12, ये हो जाएगा 4, राइट? देन 10 to the power 2 का मतलब होता है 100 divided by 4, सो प्यारे बच्चों lambda 2 is equal to 25 मीटर, सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट? तो बस ऐसे ही कैलकुलेशन इजी होते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.6 नंबर देखो, a charged particle oscillate about its mean equilibrium position with the frequency 10 to the power 9 hertz. Nu is equal to 10 to the power 9 hertz. Frequency दी है, okay. What is the frequency of the electromagnetic wave produced by the oscillator? अभी इसका आंसर आपको फॉर्मेट में देना पड़ेगा। फॉर्मेट का मतलब लिखकर। The frequency of the emitted electromagnetic waves is equal to the frequency of the oscillations of the charge, and here the frequency of the oscillation of the charge is 10 to the power 9 hertz, so the frequency of electromagnetic waves is also 10 to the power 9 hertz, that's it। फिर से जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करता है उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। अभी यहां पर हमको दी गई फ्रीक्वेंसी ये है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, दैट्स इट। ये चैप्टर के सम्स बहुत इजी है क्योंकि वेटेज भी अकॉर्डिंग टू है ना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.7।
the amplitude of the magnitude of electric field part of the harmonic electromagnetic wave in vacuum is B naught. The amplitude of the magnetic field part of the harmonic electromagnetic wave in the vacuum is B naught is equal to 510 nanotesla, that means 10 raised to minus 9 Tesla. What is the amplitude of the electric field part of the wave? मतलब E naught क्या हो सकता है वो आपको चाहिए, isn't it? No. As we know that C is equal to E naught divided by B. Therefore, you want to find out E naught, so E naught is equal to C into B naught. यहाँ पे लिख सकते हो for electromagnetic wave. This one. C की वैल्यू पता है 3 into 10 to the power 8. Now B का वैल्यू है 510 into 10 to the power 9. नैनो बोला है ना मैंने, कन्वर्जन गलत कर दिया, माइनस 9 आएगा बच्चों यहां पर, माइनस 9, राइट? नाउ you take the product of these two and the answer is 10 to the power minus 1. Whatever the answer, it is in volt per meter because this is nothing but the electric field. ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एमसीक्यू है जो 50 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सो थोड़ा ध्यान रख के उसमें काम कर लीजिए, थोड़ा नहीं ज्यादा ध्यान रख के उसमें काम करिए, करेक्ट? कह रहे बच्चों? नेक्स्ट it is 8.8. Suppose the electric field amplitude of the electromagnetic wave, that is E naught, is equal to this E naught. It is equal to 120 Newton per Coulomb. 120 Newton per Coulomb. And the frequency, that is nu, is equal to 50 megahertz. This nu is equal to 50 into 10 to the power 6 hertz, right? Determine B naught, omega, K and lambda. What is B naught? Magnitude of magnetic field. So जैसे यहाँ पे बोला है ना बच्चों 120. So amplitude of electromagnetic wave E naught. So यहाँ पे लिख सकते हो amplitude of magnetic field vector is B naught is equal to, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, C is equal to E naught upon B naught, right? You need this B naught, so it is E naught divided by C. E naught, that is 120 divided by C. C is 3 into 10 to the power 8. So this one is 40, so it is 40 10 to the power 8. So therefore this B naught is equal to 4 into 10 to the power, ये हो जाएगा माइनस, है ना? तो यहां पर एक जीरो इसके साथ में जाएगा तो 7 and it is Tesla. So this is your answer for the B naught, right? दूसरी बात, ओमेगा चाहिए. ओमेगा का नाम आपको मालूम है ना बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Angular frequency is omega is equal to 2 pi nu. So it is equal to 3.14 and nu is 50 into 10 to the power 6. ये 50 into 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 100. और ये हो जाएगा 314 into 10 to the power 6. So your answer for omega is equal to 314 10 to the power 6 radian per second, right? So this is omega. Now next I need this K. How can I find K? K is the wave vector. Wave vector is, you know, the speed of the light. C is equal to omega upon K, right? Now I need this K. So this K is equal to omega by C, right? How can I find this K? So omega is 314 10 to the power 6 and then C is 3 into 10 to the power 8. So your answer is into 10 to the power minus 2. अब इसका डिवीजन कर सकते हो, जो नंबर आए यहां पे रख देना
और के का यूनिट होता है रेडियन पर मीटर, राइट। आंसर आपको मिल सकता है 10 टू द पावर -2 है। इसका डिवीजन करोगे तो आपको आंसर अराउंड 104.7 समथिंग मिल सकता है। ये -2 इसको दे देंगे, सो देयरफॉर दिस k इज इक्वल टू 1.047 रेडियन अपॉन दिस मीटर, राइट। देन नेक्स्ट अभी भी है प्यारे बच्चों, क्या है देखते हैं, है ना। लैम्बडा चाहिए, वेवलेंथ। सो हियर वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू, फॉर्मूला एकदम इजी से बनाएंगे बच्चों, C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। ये सब आपके लिए इंफॉर्मेशन है, राइट। सो आई नीड दिस लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। फ्रीक्वेंसी के लिए F भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू भी रख सकते हो, है ना। सो नाउ C इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, न्यू फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू 10 टू द पावर 6। अभी ऐसा कुछ है ना तो आप 2 से इसका डिवीजन करने से बेटर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इजी क्या होता है पता है, देखो ये तो हो गया 10 टू द पावर 2, हो गई बात। अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने क्या किया 2 इंटू 3, 2 इंटू 50। कितना इजी हो जाता है समझो। तो अभी क्या हो गया, सो इट इज 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये 100 लो, ये कैंसल, सो देयरफॉर योर आंसर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 6 मीटर। दैट्स इट। कैलकुलेशन इजी हो जाता है ऐसा कुछ सोचने से, है ना। अभी आगे क्या चाहिए बच्चों, अभी आगे चाहिए आपको दूसरा 8.8 के अंदर, है ना, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ E एंड B। E एंड B का एक्सप्रेशन चाहिए। सो कैसे करेंगे, सुना B नंबर बच्चों, ये सब कुछ फाइंड आउट किया ना, वो A था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड B क्या लिखा है, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट एंड देन साइन kx माइनस ओमेगा टी जी। अभी ऐसा ही क्यों लिखा, तो ऊपर मुझे 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द x डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द वेव, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन द y डायरेक्शन and magnetic field vector is in the z direction, right? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना है तो मुझे j कैरेट लिखना पड़ेगा। So therefore this E is equal to what is E naught प्यारे बच्चों, ये दिया है 120, so you can write 120 sin k wave vector, you can say 1.047 into x minus omega is 314 10 to the power 6 and t and then j caret and the unit is volt per meter। तो आपका ये आंसर हो गया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड B is equal to, you can say that B naught sin kx minus omega t and you can say k caret। So therefore this B is equal to, what is B naught? B naught, this is 4 into 10 to the power minus 7, right? Then sin, अभी ये ब्रैकेट कॉपी कर दो यहां से, 1.047x minus 314 10 to the power 6t and then k caret and then Tesla। बोलो बात क्लियर ना, वेरी गुड, एकदम से क्लियर हो जाएगी ये सब बातें। आ रहे आने समझ में कि कोई तकलीफ हो रही है, बस ऐसे ही समझा करो, ऐसे ही सॉल्व किया करो, एकदम इजी बन जाएगा फिजिक्स, राइट।